अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर औरतें सर्द मौसम में प्रेग्नेंट क्यों होती हैं? और दोस्तों क्या आप उस रस्म के बारे में जानते हो जिसमें लड़का अगर लड़की को किडनैप करने में कामयाब हो जाता है तो उस लड़की को फिर फोर्सली उस लड़के से शादी करनी पड़ती है। ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी की आज की इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, क्या कोई भी स्पाइडर एक बर्ड की तरह हवा में फ्री बहुत कम वक्त तक उड़ सकता है और वो भी बगैर विंग्स के? सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है बलूनी स्पाइडर, जिसको फ्लाइंग स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्पाइडर अपने वेब को हवा में छोड़कर उसकी मदद से कई किलोमीटर तक हवा में उड़ सकता है। ये स्पाइडर इस चीज को कैसे कर देता है, इसकी रियल फिजिक्स तो कभी भी किसी भी साइंटिस्ट की समझ में नहीं आई, लेकिन अभी रिसेंटली बर्लिन में की गई रिसर्च से ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि स्पाइडर एक साथ एक सिल्क की तरह थिक लिक्विड को बहुत थिन लेस को भी हवा में फेंकता है, जिसकी थिकनेस एक ह्यूमन हेयर के मुकाबले में 200 गुना कम होती है। और इन स्ट्रिंग्स में स्पाइडर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है और इससे वहां पर बिल्कुल यही फिनोमेना क्रिएट होता है जो कि हम अपने हेयर पर किसी भी बलून या स्केल को रखकर अपने हेयर को खड़ा होते हुए देखते हैं। और यही थिन स्ट्राइक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उस वेब को हवा में फ्लो करने लगता है और उसी वेब की मदद से ये स्पाइडर हवा में कई किलोमीटर तक उड़ लेता है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि किसी भी दो मुल्कों में वार की सिचुएशन में फाइटर जेट्स कुछ इस तरह से फ्लेयर्स को निकालते हुए नजर आते हैं, जिसको देखकर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कोई सेलिब्रेशन है, लेकिन ये हकीकत में कोई सेलिब्रेशन नहीं बल्कि प्लेन को बचाने के लिए एक स्मार्ट मूव होता है। दोस्तों ये तुम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसाइल डिवाइस होते हैं जो कि इंफ्रारेड डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी कि वो डिवाइस किसी भी उड़ते हुए प्लेन के इंजन से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके उसको हिट कर देती है। और इस कंडीशन में मिसाइल को ये शो करवाने के लिए किसी भी जेट प्लेन से कुछ हिस्सा की डिकोय फ्लेम्स को निकाला जाता है, जिसके टेम्परेचर नॉर्मल प्लेन के इंजन से निकलने वाले हीट के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। और ये रिजल्ट में मिसाइल डिवाइस प्लेन के इंजन को छोड़कर इन फ्लेयर्स को हिट करने के लिए काम करती है। और जैसे ही ये फ्लेयर जमीन पर नीचे की तरफ आते हैं तो वो डिवाइस भी जमीन से टकरा कर खत्म हो जाती है और जेट प्लेन सेफली आगे की तरफ बढ़ जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि कोई भी फीमेल एलिफेंट जब भी किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी फैमिली ग्रुप की बाकी की फीमेल एलिफेंट्स फौरन ही उस नए बच्चे और उसकी मदर को साइड से कवर कर लेते हैं और अपने कानों को हिलाने के साथ साथ एक बहुत ही तेज और अजीब सी आवाज निकालते हैं, जिसको एलिफेंट ट्रम्पेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये एक तरह की सेलिब्रेशन गेस्चर होता है जिसकी मदद से उस फैमिली ग्रुप की तरफ से दूसरे एलिफेंट फैमिली ग्रुप्स को ये बताया जाता है कि उनके ग्रुप में एक और मेंबर की एंट्री हुई है। अब दोस्तों क्या आपने एलिफेंट्स की उस सेलिब्रेशन को देखा है? नहीं देखा तो चलिए दोस्तों देखें। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि 1958 में दो पायलट्स रॉबर्ट टिम्स और जॉन कॉक ने अभी तक सबसे ज्यादा टाइम के लिए यानी कि 64 दिन 24 घंटे 19 मिनट्स और 5 सेकंड तक सेंसा 172 प्लेन को कंटिन्यूस उड़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जिसको आज तक कोई भी तोड़ नहीं सका। असल में दोस्तों इतने लंबे अरसे तक हवा में रहने के लिए उनको प्रॉपर मिकदार में हवा में लिक्विड और फ्यूल की जरूरत होती है, जिसको हर दिन सुबह और शाम 6 बजे वो अपने प्लेन को एक बहुत बड़े ग्राउंड के नीचे लेते थे, जहाँ पर प्लेन की स्पीड को मैच करते हुए ये एक कार ट्रक या प्लेन की रिफ्लिंग करते थे। लेकिन उस वक्त ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी कैमरास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए इस कारनामे की ज्यादा वीडियोस आपको इंटरनेट पर ज्यादा देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों देखते हैं इस कारनामे की बहुत ही रेयर वीडियो क्लिप को। इस वीडियो क्लिप को एक और कार के साथ ही सेम स्पीड पर चलाकर रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से उन पायलट्स को मिल्क कंटेनर्स प्लेन के अंदर सप्लाई किए जाते थे। और आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ तो रेयर देखा है। नंबर 5, दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में बहुत ही एडवांस मोटरसाइकिल्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पास में बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए ट्रैकर मोटरसाइकिल्स को भी बनाकर तैयार किया गया था। असल में इस तरह के मोटरसाइकिल को 1940 के आसपास वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी रेंजर्स के लिए बनाकर तैयार किया गया था, ताकि वो पानी या कच्चे रास्तों से बहुत ही तेज स्पीड के साथ हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सके। लेकिन ये साल 1942 का था जब इस तरह की साइकिल्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन इस बात का आखिर प्रूफ क्या है? दोस्तों आज मैं आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड में लेकर चलता हूँ। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को अर्ली 1940s में वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी में शूट किया गया था।
जिसमें आप इन्हीं ट्रैक्टर मोटर्स को जर्मन सोल्जर्स को चलाता हुआ देख सकते हैं और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस वीडियो क्लिप को काफी रेयर भी माना जाता है। नंबर 6 दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को देखें जहां पर एक ब्रिज से एक बास्केटबॉल को नीचे की तरफ फेंका जाता है। वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन अगर इस बॉल को क्लॉकवाइज रोटेट करके नीचे की तरफ फेंका जाता है तो वो कुछ इस तरह से आगे की तरफ रोल होते हुए बहुत ही दूर जाता है। और ये चीज आपने फुटबॉल या क्रिकेट में स्पिनर्स को भी करते हुए देखा होगा, पर ये करते कैसे हैं क्या आप जानते हैं? दोस्तों ये एक परफेक्ट एग्जांपल है मैग्नस इफेक्ट। तो दोस्तों जब भी किसी बॉल को हवा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो वो अपने स्पिन की वजह से अपने आसपास हवा को रोटेशन के मुताबिक घुमाने लगता है और ये बॉल घुमाने के साथ साथ आगे भी बढ़ता जाता है। तो आगे से आने वाली हवा को भी लेफ्ट साइड से टर्न करके राइट साइड की तरफ पुश करती है और सेम ही टाइम में राइट साइड वाली हवा इस रोटेशन की वजह से स्लो होकर स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ निकाल जाती है और इस साइड में एटमॉस्फेरिक एयर ही इसको अपने पास से हटाकर लेफ्ट साइड की मदद से पुश कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो काम बता दूं कि आप इस चीज को एक वैक्यूम में नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर एयर फ्रिक्शन नहीं होती, और दूसरा आपको किसी भी बॉल या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को जिस भी डायरेक्शन में मूव करना है उसकी रोटेशन भी उसी डायरेक्शन में रखना होगा। नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते कि इस पूरी दुनिया में सबसे पहला स्मार्टफोन कौन सा था? क्या आपने उसको देखा है? अभी जो आप फोन देख रहे हैं उसका नाम साइमन है। इसको इस पूरी दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन माना जाता है जिसको IBM कंपनी ने 1992 में लॉन्च किया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस फोन में उस वक्त मल्टी टच, एड्रेस, कैलेंडर और क्लॉक जैसे एडवांस फीचर्स भी मौजूद थे, लेकिन बाद में ये फोन 6 माह बाद ही फ्लॉप हो गया क्योंकि ये फोन उस वक्त इतना ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का था कि ये नेटवर्क से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद फोन की बैटरी कुछ एक घंटों में टोटल ड्रेन हो जाया करती थी और इस चीज को इसके फ्लॉप होने की रीजन बनाई। नंबर 3, क्या आप जानते कि चाइना में कोई भी चाइनीज सिटीजन कभी भी वहां पर अपनी जमीन को खरीद नहीं सकता क्योंकि चाइना प्राइवेट ओनर लैंडशिप की कोई भी चीज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से चाइना में मौजूद सारे जमीन पर चाइना की गवर्नमेंट की मलकियत होती है। और किसी भी कंडीशन में कोई भी चाइना में अपने घर को खरीदना चाहता है तो उसको चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से 70 साल के लीज पर घर दिया जाता है, जिसको वहाँ की गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट की वजह से कभी भी खत्म कर सकती है और इस कंडीशन में आपको घर के बदले कुछ नहीं मिलता। नंबर 9, क्या आप जानते कि आर्मी आंट्स को सभी आंट स्पीशीज में से सबसे ज्यादा बेहतरीन स्पीशीज माना जाता है क्योंकि आर्मी आंट किसी दूसरी आर्मी आंट या किसी भी नॉर्मल आंट को किसी भी सेफ जगह या उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करती है। और उसकी एक एग्जांपल है मिड एयर में सिर्फ अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एक फ्लोटिंग ब्रिज को बनाना। दोस्तों अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं इसमें आर्मी आंट्स ने दूसरी आंट्स के लिए मिड एयर ब्रिज को अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एक ब्रिज को बनता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि दूसरी आंट्स ये नॉर्मल आंट्स को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में ये हर मुमकिन कोशिश करती है। दोस्तों ये आंट्स और उनकी ये टेक्नोलॉजी अपने आप में लाजवाब जरूर है। नंबर 10, किसी भी मुल्क में किसी भी लड़की से उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करना इलीगल माना जाता है। तो दोस्तों बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि सेंट्रल एशिया में मौजूद किर्गिस्तान कंट्री में 1871 से कुचू नाम की एक रस्म मौजूद है जिसमें एक लड़के को अपने से कम उम्र जो भी लड़की होती है उसको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव की मदद से किडनैप कर लेता है, और अगर ये किडनैपिंग कामयाब हो जाती है तो उस लड़की को फोर्सली उस लड़के से शादी करनी होती है। और ये बिल्कुल भी मानी नहीं रखता कि उस लड़की की अपनी क्या पसंद है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2010 तक किर्गिस्तान में 68 से 75% तक शादियां इसी रस्म से हुई थी, लेकिन साथ ही साथ डिवोर्स रेट, मेंटल इश्यूज और लड़कियों के घर से भाग जाने के सभी इश्यूज बढ़ जाने की वजह से बाद में किर्गिस्तान गवर्नमेंट ने इस चीज को टोटली बैन कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी प्रेजेंट डेट में कम स्केल पर मगर आज भी ये रस्म वहाँ पर मौजूद है जो कि हकीकत में बहुत ही ज्यादा गलत है। नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हैं अक्सर ख्वातीन सर्द मौसम में प्रेग्नेंट क्यों होती हैं? दोस्तों पाकिस्तान में अदादो शुमार के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि यहाँ डाटा की दस्तयाबी आसान नहीं, मगर अमेरिका और यूरोप या मुख्तलिफ एशियाई ममालिक में आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वहाँ अक्सर अफराद की सालगिरह जुलाई से सितंबर के दरमियान होती है। ये कोई फ़र्क नहीं, दरहकीकत सिर्फ अमेरिका में ही दिसंबर में हामला खातून की शरह में 9% तक इजाफा देखने में आता है। और अब साइंस ने भी इस हवाले से दिलचस्प इंकशाफात किए हैं। दुनिया में
हर महलूक का इर्तिकाई वजदान होता है और पैदाइश का एक मखसूस मौसम होता है, जबकि तहकीक के मुताबिक इंसानों में ये रुझान मौजूद है। तहकीक में बताया गया है कि अगर हमल सर्द मौसम में ठहरता है तो बच्चों की पैदाइश गर्म महीनों में होती है और इस वक्त वसाइल ज़्यादा आसानी से दस्तयाब होते हैं। अमेरिका या यूरोप में अक्सर सर्द मौसम में बर्फ़ की वजह से नकलो हरकत काफ़ी मुश्किल होती है। तमाम सर्द महीनों और हमल के दरमियान क्या फ़र्क है, इसका जवाब तहकीक में दिया गया है और बताया गया है, यानी सूरज की रोशनी कम और रात का दुरानिया बढ़ जाता है। तहकीक में इस हवाले से बताया गया है कि सर्द महीनों में मर्दों के स्पर्म गर्म मौसम के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जबकि दिन की रोशनी का दुरानिया कम होने से ख्वातीन की तौलीदी निज़ाम भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तहकीक में मौसम और हमल ठहरने के दरमियान ताल्लुक की जांच पड़ताल की गई और ये बात सामने आई कि गर्मियों में स्पर्म का मियार कम हो जाता है, जबकि ख्वातीन का निज़ाम भी मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। तातिलात के अयाम के दौरान ज़्यादा ख्वातीन हामला होती हैं। दिसंबर में अमेरिका और यूरोप में क्रिसमस की वजह से काफ़ी तातिलात होती हैं। अमेरिका में 1944 से 2014 तक बच्चों की पैदाइश के उदादो शुमार की मदद से एक नक्शा तैयार किया गया तो मालूम हुआ कि लोगों में सबसे ज़्यादा सालगिरह का दिन 9 सितंबर था, जबकि दूसरे नंबर पर 19 सितंबर था। और तहकीक में ये बात सामने आई है कि जिन बच्चों की पैदाइश गर्म महीनों में होती है वो औसतन साल के अव्वलीन 5 महीनों में पैदा होने वाले बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा पैदाइशी वजन के मालिक होते हैं। जो ख्वातीन गर्म मौसम में हामला होती हैं इनमें जिस्मानी वजन में इजाफे का इम्कान ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।